चतरा के करमाटौन जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद विमान के पार्ट्स की तलाश जारी है। न्यूज नेशन के कैमरे में हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकेंगे कैसे विमान के बिखरे पार्ट्स और इंजन का मलबा वहां पर नजर आ रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता उत्तम वत्स ने विमान की फ्यूल नोजल समेत विमान के कई पार्ट्स घने जंगल में ढूंढ निकाले। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे की तलाश करते हुए हमने इस जंगल के तमाम खाक छानने शुरू किए और जब हम आगे बढ़े तो हमें जंगल के बीच उस विमान के तमाम कल पुर्जे अलग अलग जगह पर बिखरे नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये उसका फ्यूल टैंक का एक हिस्सा है जिसमें गियर वगैरह लगे हुए हैं। ये हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये विमान दुर्घटना का शिकार, जिस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। देखिए, ये विमान का पंख है और ये उसका आर्मेचर लगा हुआ है। सारे जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो एज लगे हुए हैं, लेकिन जगह जगह से ये बिल्कुल इनके परखच्चे उड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो देखिए, पीछे का वो पूरा हिस्सा है जो वहाँ पड़ा हुआ है और ठीक इसके आगे वो फ्यूल का जो फ्यूल सिस्टम होता है विमान का, वो आप वहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तमाम जो पार्ट पुर्जे हैं वो अलग अलग जगहों पर इस जंगल में बिखरे हुए हैं। और इसके अलावा हम आपको दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी को कहेंगे वो हमारे साथ चले, जरा नीचे की तरफ हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये विमान का एक इंजन का हिस्सा है। तो ये विमान का हिस्सा है और ये यहाँ बिखरा हुआ है। तो एक हिस्सा यहाँ है, बाकी हिस्सा यहाँ से थोड़ी दूर पर है और विमान का जो बाकी का बड़ा हिस्सा था जिसमें तमाम लोग सवार थे, वो यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर वो बिखरा हुआ है और वहाँ पर विमान के परखच्चे उड़े हुए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इस पूरे जंगल में दुर्घटनाग्रस्त विमान के तमाम हिस्से जगह जगह बिखरे हुए हैं। और जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त यहाँ के जो तस्वीर रही होगी वो कितनी भयावह रही होगी, कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा, वो आप इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस विमान के तमाम अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि दुर्घटना होने से पहले, या ये विमान यूं कहें कि ये एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार होने से पहले कहीं ना कहीं एक अनियंत्रित जरूर हुई होगी। क्योंकि अनियंत्रित होने के बाद पायलट ने इसे नियंत्रण में करने की कोशिश भी जरूर की होगी, लेकिन चूंकि विमान नियंत्रित नहीं हो पाया और हादसे का शिकार हुआ। और इसी दौरान अलग अलग जगह पर विमान के तमाम जो हिस्से हैं वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ उत्तम अनवर्स, न्यूज नेशन, चतरा। तो ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी ने पहुंचाई हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो वहां पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुए हैं। इनको देखकर ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्रैश होने से पहले क्या ये किसी से टकराया, असंतुलित हुआ, ये मौसम की खराबी की वजह से हादसा हुआ, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें थी। उड़ान भरने से पहले क्या इसको अच्छी तरीके से जांच लिया गया था, कोई खराबी तो इसमें नहीं थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। चूंकि अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये बताया जा रहा है कि शाम को 7:11 पर इसने उड़ान भरी है और 7:34 के आसपास का वक्त है जब इसका संपर्क टूटा, कम्युनिकेशन टूटा और उसके बाद ये क्रैश हुआ। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा है। यह हादसा एक मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए। बताया जा रहा है कि वो आग में झुलस गए थे
उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, उनको एक बेहतर इलाज दिया जा सके, उनको लेकर ये विमान जा रहा था। और इसमें उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद थे। सभी लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि 7 लोगों की जान चली गई है। रांची से दिल्ली के लिए एक मरीज को लेकर उड़ान भरी बर्ड एयर एम्बुलेंस का ये वही विमान है जो सोमवार देर शाम 7 बजे के करीब हादसे का शिकार हुआ। और इस विमान में सवार मरीज, उनके तीमारदार, एक पायलट और 2 पायलट समेत कुल 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। और इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें चंदवा के रहने वाले संजय कुमार शामिल हैं, जिनको लेकर रांची से दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा रहा था बेहतर इलाज के लिए। इस एयर एम्बुलेंस में के ज़रिए उन्हें दिल्ली पहुंचाया जा रहा था और उनके साथ उनकी पत्नी, उनका भांजा, 2 को पायलट और पायलट, ये तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ये विमान रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विमान का ATC से संपर्क टूट गया और कुछ देर के बाद इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी पूरे इलाके में को ये जब पता चला लोगों को तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब गांव वाले यहाँ जब तक पहुँचे तब तक तमाम लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी थी। तमाम जगहों पर इस विमान के मलबे बिखरे पड़े हैं। जो विमान में सवार लोग थे, उन तमाम लोगों के जितने भी सामान थे, उन सामानों को भी अलग अलग बैग में सुरक्षित रखा गया। और फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। SSB के जवान इस पूरे इलाके को अपनी सुरक्षा घेरे में इन्होंने ले लिया है, ताकि यहाँ पर विमान में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जा सके। वजह बिल्कुल साफ है, चूंकि ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है, क्योंकि और दुर्घटना किस के पीछे कारण क्या है इसका पता अभी नहीं चल पाया है। तो विमान में जो ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाएगा। जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं वो आएंगे और उनके आने से पहले इस विमान में किसी भी तरह की कोई छेड़खानी ना हो, इसके लिए इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी SSB को दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश और सहयोगी विकास के साथ उत्तम न्यूज़ नेशन, चतरा। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रेड बर्ड कंपनी का बीचक्राफ्ट किंग एयर B90L एक एयर एम्बुलेंस था। फ्लाइट ने सोमवार शाम करीब 7:11 पर रांची से उड़ान भरी। 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया और थोड़ी देर के बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस रांची के 41 वर्षीय संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही थी। वो आग की घटना में गंभीर रूप से झुलस गए थे और देव कमल हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिलहाल हादसे का कारण पता नहीं चल पाया है। AAIB की टीम जांच में जुटी हुई है। DGCA ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि शायद मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग